हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुनोज प्रोमारेक में। क्लासेस उत्तरकाशी में क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। और नंबर 2, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हमारे पास एक चतुर्भुज दिया है ABCD और इसमें हमें ये दे रखा है कि जो ये AC है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमें ये दिया है कि जो कोण है इसके CAB और CAD ये आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर होंगी। और जो ये है AB और CD ये क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है। अगर इनको AC काटता है, AC विकर्ण और AC उन्हें काटता है, अगर AC इनको काटता है तो अगर हम इनको 1, 2, 3 और 4 लिख दें कोणों का नाम, तो कोण 1 जो है ये कोण 3 के बराबर होगा। ठीक है। क्यों होगा? आंतरिक एकांतर कोण की वजह से, आंतरिक एकांतर कोण की वजह से। अब यहाँ पे देखिए AD जो है BC के समांतर है, पुनः AD जो है BC के समांतर है। AD जब BC के समांतर है और AC उन्हें काटता है, उन्हें काटता है। AC जब उन्हें काटता है तो जो कोण 2 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। ये भी क्या है, आंतरिक एकांतर कोण है। ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ है, क्योंकि हमें ये दिया है कि कोण 1 व कोण 2 आपस में बराबर है। ये हमें दिया है, प्रश्न में दिया है कि ये क्या है, कोण 1 और 2 आपस में बराबर है। समद्विभाजित करता है AC कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित में 2 बराबर भागों में बांटता है। तो समद्विभाजित करता है तो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो कोण 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चला कि कोण 3 और 4 भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण आप इसको 1 ले लीजिए, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से ये आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण 3 और 4। जब कोण 3 और 4 भी आपस में बराबर है तो इसका मतलब जो हो गया, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये इसका प्रूफ हो गया पहले का। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के लिए देखिए क्या करना है। हमारे पास ऊपर ये हमने अभी सिद्ध किया है, हमें ज्ञात है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर है। ये चारों कोण आपस में बराबर है। ठीक है। अब त्रिभुज हम ABC में
ABC में देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो कोण 1 और 4 क्या है, आपस में बराबर है। कोण 1 और कोण 4 बराबर है। अगर ये कोण आपस में बराबर हैं तो इनके जो सामने की भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, BC। AB बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, ये क्यों होगा, त्रिभुज में जो समान कोण होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। ठीक है, बराबर होती है। कहने का मतलब है अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार हम ADC में देखते हैं। इसी प्रकार ADC, त्रिभुज ADC में कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि AD जो होगा ये बराबर होगा DC के। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। जो कोण अगर समान है तो भुजाएं भी आपस में समान होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमें दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, AB बराबर CD होगा, व AD बराबर BC होगा। ठीक है, अब हम इन समीकरणों से देखें, अगर समीकरण 3 और समीकरण 4, AB बराबर क्या है, BC है, और AD बराबर क्या है, DC है। तो जब AB बराबर BC है तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 से देखिए, AB बराबर क्या है, BC, और BC बराबर क्या है, AD, और AD बराबर क्या है, CD। चारों भुजाएं बराबर आ गई। ठीक है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ।